हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम आपको एक नया कोशिकांग बताएंगे। इसके पहले आपको हरित लवक के बारे में बताया गया था। इसके पहले की जो हमारी वीडियो थी जो आपको प्रोवाइड की गई होगी वह हरित लवक के बारे में डिफिनेशन है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ हम एक नया कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। वह है लवक, ठीक है, सॉरी वो है गाल्जी काय। ठीक है, क्या है वो? गाल्जी काय है, गाल्जी काय। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गाल्जी वार्डी, गाल्जी वार्डी कहते हैं, गाल्जी वार्डी। देखिए, जब आपको वहाँ पढ़ाया गया या बताया गया अंतर कोशिकाओं के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक, यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उन कोशिकाओं में एक गाल्जी काय पाया जाता है। ठीक है, एक गाल्जी काय पाया जाता है, गाल्जी काय पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए, ये जो गाल्जी काय है या गाल्जी बॉडी है, ठीक, इसकी जो खोज है, गाल्जी बॉडी की खोज, गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में, ठीक, 1898 में जंतु की कोशिका में गाल्जी बॉडी की खोज 1898 में जंतु की कोशिका में किया था। ये जो गाल्जी बॉडी है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 में जंतु कोशिका में किया था। और वह कौन सी कोशिका थी? वह कोशिका थी ये न्यूरो कोशिका थी। ठीक है, न्यूरो की तंत्रिका आप कह सकते हैं, ये तंत्रिका कोशिका में, ठीक, तंत्रिका कोशिका में किया था, तंत्रिका कोशिका में। इसके लिए ये गाल्जी महोदय को आप जाने कि 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए थे इसकी खोज के लिए। ठीक है, ये 1906 में। तो देखिए, जंतु कोशिका में इसको हम क्या कहते हैं? गाल्जी काय कहते हैं। पादपों में इसे क्या कहता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप में इसे हम क्या कहते हैं? पादप में इसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है या जालिकाय कहा जाता है। क्या कहते हैं? जालिकाय। ठीक है, हिंदी में कहते हैं जालिकाय कहा जाता है। ठीक है, पादपों में से जालिकाय कहा जाता है। चलिए, अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। ये जो गाल्जी बॉडी है, ठीक है, इसकी हम संरचना को देख लेते हैं। यहाँ पर आप बना लीजिए, ये जो है चपटी नलिकाओं का, आप कह सकते हैं चपटी थैलियों का, ये जो है चपटी थैलियों का समूह है। ठीक है, ये क्या होता है? चपटी थैलियों का समूह होता है, जो किनारे पर क्या होती हैं? ये मुड़ी रहती हैं। जो किनारे होते हैं, एक किनारे पर अपने क्या होती हैं? ये मुड़ी रहती हैं। ये किनारों पर क्या होती हैं? ये मुड़ी रहती हैं। ठीक, ये चपटी थैलियों का है समूह, और ये जो किनारे पर क्या होती हैं? ये मुड़ी रहती हैं। ठीक, ये जो अपने किनारे पर ये मुड़ी रहती है। कुछ इस टाइप की संरचना जो है
कुछ इस टाइप की क्या है, ये संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं। आप इसे इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ भी कला क्या है इसके, ये लगे होते हैं, ठीक है। ये जो कला होती है इसकी वो लगी रहती है, ठीक। ये किनारे पर मुड़े रहते हैं। ये कुछ ये यहाँ पर ये छोटे छोटे जो वेसिकल्स जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स ये लगे रहते हैं, ठीक। ये बीच में भी, ठीक है, ये जो वेसिकल्स होते हैं बीच में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये वेसिकल जो होते हैं बीच में इनके भी पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गाल्जी काय। इसे हम कहते हैं गाल्जी काय या अंग्रेजी में गाल्जी बॉडी, ठीक है, गाल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक। ये इसकी संरचना होती है। देखिए ये जो हमने कहा कि ये थैलियों का समूह होता है, ये 4 से इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या जो पाई जाती है वो 4 से 10 होती है। इनकी संख्या जो होती है एक समूह में कितनी होती है, 4 से 10 तक जो संख्या इनकी पाई जाती है, ठीक। ये दोहरी झिल्ली, ये जो आप जो देख रहे हैं ये क्या होती है, ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये दोहरी झिल्ली की परत होती है, यह दोहरी झिल्ली की परत होती है, ठीक। ये दोहरी झिल्ली की परत होती है, इनकी संख्या 4 से 10 पाई थी। ये जो चपटी होती है ना, जो चपटी है, ठीक है, ये जो चपटी थैलियाँ हैं, ठीक है, ये चपटी थैलियाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो चपटी थैली है, चपटी थैली को क्या कहता है, चपटी थैली को क्या कहते हैं, चपटी थैली को कहते हैं सिस्टर्नी। चपटी थैली क्या कहता है, ये सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ जो दिखा रहा है ये जो चपटी थैली है, ये चपटी थैली है जो किनारे पर मुड़ी हुई है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहा जाता है। एक को हम यहाँ अगर निकाल, एक को काउंट करेंगे, ये चीज़ क्या है, अब एक एक करके 4 से 10 है ना ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। ये अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ ये जो गाल्जी काय है, ठीक, ये जो गाल्जी काय है ये नीचे की तरफ उत्तल, इसका जो शेप है आप देखेंगे कुछ इस टाइप का है, इसका शेप जो होता है कुछ इस टाइप का है। नीचे की तरफ क्या है, ये उत्तल है, ऊपर की तरफ अवतल है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस फेस। क्या कहते हैं हम इसको, सिस फेस कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफेस। क्या कहते हैं हम, ट्रांसफेस। देखिए ये है सिस फेस, इसको हम सिस फेस या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सिस फेस या फार्मिंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिंग फेस, ठीक। निर्माण फलक, क्या कहते हैं, निर्माण फलक, जो कहते हैं निर्माण फलक। यहाँ पर ये इनसे छोटी छोटी क्या है, वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। ये जो आप देखेंगे इनसे क्या है, ये छोटी छोटी क्या है, वेसिकल्स बनते रहते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निर्माण फलक जो है आप देख रहे हैं, ये वेसिकल्स बन रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इनसे यहाँ पर भी क्या होते हैं, ये इनके जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके भाग से भी क्या होते हैं, ये जो किनारे भाग है इससे क्या है, ये वेसिकल्स बनते हैं, ठीक। तो ये इनसे छोटी छोटी वेसिकल्स क्या है बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये वेसिकल्स हैं, थैलियाँ जिसे कहते हैं ना हिंदी में, वेसिकल्स, वेसिकल्स, ठीक है। ये क्या है, वेसिकल्स हैं, थैलियाँ। ये इसको हम कहते हैं सिस फेस या फार्मिंग फेस। इनसे जो फार्मिंग फेस है, ये जो थैलियाँ या वेसिकल्स आप देख रहे हैं ये छोटी होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, इनसे जो है निर्माण होता है, ठीक है। इसको हम मैच्योरिंग फ्लेस, इसको फार्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि ये जो है केंद्रक और जो जीवद्रव कला के बीच में रहते हैं। ये जो इसकी आप कह सकते हैं जो
स्टेटस आप कह सकते हैं, इसका जो आप कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है, यानी ये जो अपने को प्रेजेंट करती है, ये कहाँ करती है, ये केंद्रक और जीवद्रव, जैसे कोई कोशिका है, ठीक है, कोई कोशिका है, यहाँ आप देखेंगे जो केंद्रक का भाग है, यहाँ क्या है, ये केंद्रक का भाग है, ये केंद्रक है, ठीक है, यहाँ पर ये केंद्रक का भाग लगा रहता है, ठीक, ये केंद्रक है, केंद्रक के भाग है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे ये भाग है तो यहाँ पर जो क्या होगा, ये गाल्जी काय क्या होती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये गाल्जी काय क्या है, स्थित रहती है, ठीक है। तो ये केंद्रक आप कह सकते हैं कि जीवद्रव कला का भाग है, ये केंद्रक कला का भाग है, ठीक है, ये बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बीच में ये क्या है, ये गाल्जी काय जो है क्या है, ये स्थित रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो गाल्जी काय है, ठीक, ये वेसिकल्स, अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो भाग है, मतलब सबका इसका जो भी है, जो अवतल टाइप का, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो अवतल भाग है, अवतल भाग को हम कहते हैं ट्रांसफेस, क्या कहते हैं, ट्रांसफेस, या फिर इसको हम एक नाम और कहते हैं, ये मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है, मैच्योरिंग फेस कहा जाता है, ठीक है, मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये भी जो मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस, पार फलक, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इसको हिंदी में कहते हैं पार फलक, ठीक है, इसमें से आप कह सकते हैं प्रवेश करता है, पार फलक, ठीक है, ट्रांस फेस, पार फलक या मैच्योरिंग फेस। यहाँ से भी ये जो वेसिकल्स बन रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना, इससे भी तो जो है, ये जो है यहाँ से वेसिकल्स से बने कि नहीं बने, ये वेसिकल्स बने हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये वेसिकल जो होते हैं, इसके कंपेयर में ये क्या होता है, ये इससे बड़े, ये भी छोटे ही हैं, लेकिन इससे कंपेयर में क्या है, ये इससे बड़े हैं, ठीक है, छोटे होते हैं लेकिन तो क्या है, इससे बड़े होते हैं, ठीक है, इससे ऊपर का क्या है, निर्माण जो होता है, ठीक। तो इस तरह क्या है, ये इनसे निर्माण, सॉरी, ये जो ट्रांसफेस है, ठीक है, इससे भी क्या है, जो ऊपर के भाग है, इससे भी ये क्या है, छोटी छोटी क्या है, ये वेसिकल्स बनते रहते हैं, लेकिन इसकी तुलना में कुछ इससे बड़े होते हैं, ठीक। ये तो इसके भाग हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, जो क्योंकि अवतल जो इसका भाग होता है क्या है, किधर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, और जो अवतल भाग किधर है, वो जीवद्रव कला की तरफ है, ठीक। तो ये भी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो है इनके विखंडन, यानी इसका जो निर्माण है, इनकी जो वेसिकल्स के निर्माण जो होते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, या जो ये केंद्रक भित्ति है, ठीक है, केंद्रक कला, भित्ति भी केंद्रक कला कही है, ठीक है, इनके जो है द्वारा, यानी इन्हीं के खंडन से या इनके टूटने से जो है क्या है, इसका जो है निर्माण हुआ है, कुछ वैज्ञानिकों ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं, जो गाल्जी काय है, ठीक, गाल्जी काय का कार्य, आगे हम चलते हैं, देखते हैं गाल्जी काय का कार्य, ठीक। पहला कार्य है श्रावण, ठीक है, सिक्रेशन जो है ये श्रावण है, ठीक है, जो श्रावण होता है, ये आपने वेसिकल देखा ना, वेसिकल थैनिया, जिसमें जो ये पदार्थ स्रावित होते हैं वो एकत्रित कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो वेसिकल्स हैं, इसमें जो है कुछ जो है मात्रा में कुछ पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड को स्रावित करते हैं, ठीक है, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड को भी, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड को भी, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड सैकेराइड, ठीक। इसमें सल्फोम्यूसिन, ठीक है, इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें जो है ये जो पॉलीसैकेराइड है, इसमें है सल्फोम्यूसिन, सल्फोम्यूसिन,
को स्रावित करता है, और कुछ जो है बीकर को भी करते हैं। क्या करते हैं? कुछ बीकर, ठीक है, कुछ जो है बीकर को भी स्रावित करते हैं। कुछ बीकर को भी क्या है, कुछ बीकर का भी स्रावण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीकर जैसे पराक्सीडेज, न्यूक्लियोस्टेज, न्यूक्लियोडेज, पराक्सीडेज, फास्फेटेज, ठीक, और जो है थायमिनिडेज, ये थायमिनिडेज, ठीक है, थायमिनिडेज, यानी ये जो श्रावण है, ठीक, ये किसके द्वारा? ये गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम इसका जो दूसरा कार्य है वो देखेंगे। जो दूसरा कार्य है यहाँ पर वो है कोशिकापट का या कोशापट का निर्माण, ठीक, कोशापट का निर्माण। देख लीजिए, कोशिका विभाजन के समय, ठीक, आप जानते हैं कि जब ये जब कोशिका विभाजन होता है तो जब केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं तो बीच में कोशापट क्या होता है, बीच में आकर के ये गाल्जी का है, जो बीच में आकर क्या है, ये जो बीच में पहले इस तरह एकत्रित होंगे, उसके बाद ये पूरे मिलके क्या बना जाते हैं, कोशापट बना लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, ये दो कोशिकाएं अब क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, यानी एक इधर की कोशिका हो जाएगी और एक इधर की कोशिका हो जाएगी। ये दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कोशापट के निर्माण कौन करते हैं? ये गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय के द्वारा होता है। लेकिन ये केवल पादपों में ऐसा होता है, ठीक है, पादपों में करते हैं, ये जंतुओं में नहीं, क्योंकि जंतुओं में जो विभाजन होता है वो खांच द्वारा होता है। जैसे ये कोई कोशिका है, इसके केंद्र दो भागों में डिवाइड हो गए, तो ये क्या होगा कि ये जो होता है ये खांच के द्वारा, ठीक है, ये होते हैं एक खांच के द्वारा एक दूसरे के करीब आते हैं, और एक खांच आकर के क्या होता है, ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, एक खांच मिल जाएंगे, जिससे एक कोशिका इधर बन जाएगी और एक कोशिका इधर बन जाएगी, ठीक है, एक कोशिका ये बन जाएगी, दूसरी कोशिका ये बन जाएगी, ये अलग अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब एक कोशिका इधर बन गया और एक कोशिका इधर बन गया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, ये जो जंतु कोशिका होते हैं, जंतु कोशिकाओं में कोशिका क्या बनता है, कोशा खांच बनता है, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में खांच बनता है, मतलब ये दोनों भाग आके मिल जाएंगे, ये बन जाए, दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो पादप होते हैं, पादप उसमें जब आप कहते हैं सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये आकर के क्या है, पट का निर्माण होता है, यानी यही गाल्जी बॉडी के माध्यम से जो है कोशापट का निर्माण होता है। ये जो है इसका दूसरा कार्य हुआ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण आप देखते हैं। ये जो तीसरा प्रोटीन संश्लेषण का होता है, प्रोटीन संश्लेषण, आप यहाँ इसको समझ लीजिए, ये संश्लेषण नहीं करती है, ये संश्लेषण प्रोटीन का नहीं करती। मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, ठीक, मान लीजिए केंद्रक है, तो यहाँ केंद्रक की तरफ क्या लगे रहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे रहते हैं, यहाँ पर इस पर राइबोसोम कण होते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो प्रोटीन जब यहाँ से निकलता है तो ये इनकी जो शेक होते हैं, ठीक है, शेक में कुछ जो प्रोटीन एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, तो वही क्या है, यहाँ ये प्रोटीन संश्लेषण आ गया, मतलब ये स्वयं संश्लेषण नहीं करते हैं, बल्कि वो उससे प्राप्त करके एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़, ये कार्य होता है। उसके बाद ये आपका आता है चौथा जो है हार्मोन्स का निर्माण, ठीक है, ये कुछ जो है ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण करते हैं। उसके बाद पांचवा आपका है, ठीक, पांचवा यहाँ लिख लीजिए, ये जो पांचवा है, यहाँ नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पांचवा। देखिए, शुक्राणु के अग्रपिंडकों का निर्माण, शुक्राणु के अग्रपिंडकों का निर्माण,
निर्माण। देखिए ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक। शुक्राणु के अग्रपिंडकों का निर्माण एक्रोसोम जो शुक्राणुओं में, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, या फिर अन्य जीवों में जो भी शुक्राणु है, उसका जो अग्रभाग होता है, ठीक है, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। वह जो एक्रोसोम होता है वह किसके द्वारा, ये इसी गाल्जी काय के द्वारा उसके अग्रपिंडक का या एक्रोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद लाइसोसोम एक और आता है, लाइसोसोम का निर्माण, ठीक। लाइसोसोम का निर्माण जो प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, जो होती है लाइसोसोम के निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है किसके द्वारा, ये जो है ये गाल्जी काय के द्वारा होती है लाइसोसोम, जिसमें बिकर होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम में क्या होता है, ये बिकर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है छठा है, एक चीज महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ये तो इनके कार्य हैं, गाल्जी काय क्या है, कार्य हैं। अब हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं, इसमें बच रहा है जो है कि इसको जो है ट्रैफिक कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ठीक। ये क्या करता है कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक, जो पदार्थ होते हैं या अपशिष्ट जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो क्या करता है, एकत्र कर लेता है, क्योंकि इसमें वेसिकल्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, ठीक है। वह उन पदार्थों को एकत्र करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं वह उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्गत करता है, ठीक। इस तरह आप कह सकते हैं जो है एक कोशिकाओं को जो है क्या है, मतलब उनमें जो उनके पदार्थों के जो आवागमन होते हैं उनको स्थानांतरित करता रहता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसको हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एक कोशिकांग था गाल्जी काय, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वह जो है हम अगले दिन जो है क्या है आपको बताएंगे, जो अगले दिन है।